ओम गणेशाय नमः। मित्रों, आज हम कुछ अलग ही बात करेंगे। हम बात करेंगे पिता और पुत्र की, चंद्रमा और बुध की। चंद्र पिता और बुध उनके पुत्र। तो दोनों ग्रहों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव है, क्या इफ़ेक्ट है, क्या क्या चीज़ हमारी लाइफ को किस तरीके से वो सुधार सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं, वो सब बात हम आज करेंगे। तो सर्वप्रथम दोनों ग्रहों का ध्यान। चंद्रमा दधिशंक तुषाराभम क्षीरोदानव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर मुकुट भूषणम। चंद्रमा पूर्णिमा से 5 days प्रायर टू पूर्णिमा एंड 5 days आफ्टर द पूर्णिमा द मून इज विद 16 कला, मतलब बहुत पावरफुल होते हैं। तो उनके दर्शन करने का बहुत बड़ा महत्व है, महत्ता है। बुध प्रियंगु कलिका श्यामम रूपेण प्रतिमम बुद्धम सौम्य सौम्य गुणोपेतम तम बुद्धम प्रणमाम्यहम्। चंद्रमा मन के कारक है। मैं एस्ट्रोपॉमिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह हूँ। मेरी 2 YouTube चैनल हैं। एक है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, जिस पे कि जो भी ये वीडियो भी या जब भी कोई ग्रह अपनी राशि परिवर्तन करते हैं वो सब वीडियो मैंने वहाँ अपलोडेड है, आप वो देखिए। दूसरा है जो है श्री महामाया ज्योतिष @ ज्योतिष पूजा और उपाय, द नेम इटसेल्फ ज्योतिष पूजा और उपाय। उसमें विशेष आयोजन में विशेष प्रयोजन के साथ जब हम रात को पूजा करते हैं उसमें भगवानों के दर्शन करवाते हुए उस पर्टिकुलर डे की इम्पोर्टेंस के बारे में मैं बताता हूँ। वो है श्री महामाया ज्योतिष @ ज्योतिष पूजा और उपाय। श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान है, जिसमें कि सारे ग्रहों के बारे में जब भी मैं बोलता हूँ, चाहे राशि परिवर्तन, चाहे स्पेशल जैसे आज बोल रहा हूँ चंद्रमा और बुध। आज मंडे है, चंद्रमा का दिन है, इसलिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9978627397। आपको कोई क्वेरी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चंद्रमा के बारे में इम्पॉर्टेंस ऑफ मून मैं हमेशा बोलता हूँ। मेंटल कंफर्ट, क्लैरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, लव लाइफ, स्पेशल सोर्स ऑफ मनी, क्योंकि चंद्रमा और लक्ष्मी जी साथ आए थे समुद्र मंथन में, तो उनके पास भी पावर है आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए। अगर हम स्लीप की बात करें, इमोशनल स्टेबिलिटी की बात करें, चंद्रमा मंच हो जाता है। आपके सोशल लाइफ में पॉपुलरिटी की बात करें, आपकी निर्णायक क्षमता की बात करें, आपकी निद्रा की अवस्था की बात करें, वो चंद्रमा से हमें मिलता है। बुध बुद्धि के, इंटेलिजेंस। बुध में मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, कम्युनिकेशन, वाणी की बात करें, बुद्धि की बात करें, कम्युनिकेशन स्किल की बात करें, स्किन की बात करें, ENT डिपार्टमेंट की बात करें, हॉर्मोन्स की बात करें, वो सब आते हैं बुध से। ब्रेन से लेके और टो तक, नर्वस सिस्टम की बात करें, मैं डॉक्टर हूँ इसलिए बता रहा हूँ, नर्व्स, इससे हमें सेंसेशंस का पता लगता है, एक्शन का लगता है, वो सब आता है बुध से। अब डॉक्टर हूँ तो चंद्रमा से मेंटल डिस्कम्फर्ट से लेके और डिप्रेशन तक आ सकता है चंद्रमा से। बुध से अगर मैं बात करूं तो आपकी वाणी से लेके, हार्मोनल इम्बैलेंस से लेके, इनफर्टिलिटी से लेके,
मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम, चैलेंजिंग पोजीशन से लेकर सब कुछ चीज़ों के लिए है। बट बेसिकली मेन इट इज़ ए प्लैनेट फॉर कम्युनिकेशन। जो भी हम ओरेशन या स्पीच वो सब, और बुद्धि, बिजनेस स्किल इज ओनली बिकॉज ऑफ मर्करी। और मैंने अभी चंद्रमा के लिए कहा कि इट गोज अप टू डिप्रेशन। तो चंद्रमा और बुध का इफेक्ट दोनों का आने से फुल डिप्रेशन आता है इन केस इफ दे आर वीक और एफ्लिक्टेड इन योर हॉरोस्कोप। कमज़ोर है या वो किसी खराब घर में या भाव में प्लेस्ड है। लोग काउंसलर्स होते हैं वो सब बुध के अच्छे प्रभाव के कारण होते हैं। क्योंकि मैं पॉजिटिव ही बोलता हूँ, तो जितना मैं पॉजिटिव बोला हूँ उतना आप समझ लीजिए कि जब भी एफ्लिक्टेड हो या कमज़ोर हो या ख़राब घरों में हो तो उसी तरीके से उसका अपोजिट होता है। जैसे मेंटल कंफर्ट, तो मेंटल डिस्कम्फर्ट गोइंग राइट अप टू डिप्रेशन। जैसे मैंने आपकी वाणी की बात की, बुद्धि की बात की, स्किल की बात की, बिजनेस स्किल की बात की, तो आप अगर वो एफ्लिक्टेड हैं तो उसमें नेगेटिव आ जाइए, अपोजिट आ जाइए। जब चंद्रमा और बुध दोनों बहुत अच्छे होते हैं तो उनका प्रोफेशन क्या होता है? देखिए, एक तरफ मन है, इमोशनल कंट्रोल है, दूसरी तरफ बुद्धि है, दोनों पैरेलल। तो उससे क्या क्या चीज़ होगी? मैंने अभी कहा काउंसलर। तो जितने भी स्पीच थेरेपी, मतलब अपने वाणी से कमाते हैं, वाणी का खाते हैं, कहावत ये है, वो कौन है? वो डॉक्टर भी हैं, वो एस्ट्रोलॉजर भी हैं, दो टीचर्स की बात करूं, राइटर्स की बात करूं, जो बिजनेस जितने भी लोग चलाते हैं उन सब के ये ग्रह तो पावरफुल होते ही हैं। क्योंकि वो डिसीजन ही जब ले पाएंगे, उनको क्लैरिटी ऑफ माइंड ही जब होगा कि यस दिस इज देयर डायरेक्शन, इसलिए ये चंद्रमा और बुध साथ में होंगे। तो चंद्रमा और बुध वो सोचते भी सही है, वो बोलते भी सही है, वो जीवन में सफल होते हैं और उनकी बहुत पॉपुलैरिटी होती है कि ही और शी दे आर वेरी वाइज। जिनका इस बारे में नेम फेम होता है, दोज हु हैव एस्टेब्लिश्ड देमसेल्व्स इन दिस वे, कि ये बहुत समझदार हैं, बहुत बैलेंस हैं। उन सब में दो ग्रहों का कमाल होता है और वो होता है चंद्रमा और बुध का। अब अगर मान लो चंद्रमा वीक है और बुध स्ट्रांग है तो क्या होगा? इमोशंस, मन वो कमज़ोर हो गया, बुध से बुद्धि, तो वो क्या है, ओवर थिंकिंग करेंगे, उनमें इमोशंस नहीं होंगे, लॉजिक ज़्यादा होंगे। और लॉजिक ज़्यादा होते हैं उनके अंदर, फिर क्या होता है, वो अल्टीमेटली मैनिपुलेटिव भी बन जाते हैं। बुध गिव्स मैनिपुलेशन ऑल्सो in case if that is very strong, and in case if they are placement wise they are in the weak houses, तो ये भी देते हैं। चंद्रमा स्ट्रांग है, बुध कमज़ोर है, तो पहले तो मन, इमोशनली दे आर वेरी स्ट्रांग, पर बुध कमज़ोर है तो दे डोंट हैव एबिलिटी टू एक्सप्रेस, वो कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे। फिर क्या होगा? वो कंफ्यूज हो रहेंगे हर समय। बुध बुद्धि चलाते हैं तो डिसीजन मेकिंग विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट, एंड अल्टीमेटली व्हाट, मेंटल रेस्टलेसनेस हो जाता। दोनों ही एफ्लिक्टेड हों, दोनों ही कमज़ोर हों, तो फिर क्या होगा? डॉक्टर इसलिए बता रहा हूँ, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, कम्युनिकेशन गैप्स, कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे, उधर वो इमोशनली स्टेबलाइज ही नहीं कर पाएंगे। बोथ डिफेक्ट्स आर देयर। Mood related nervous problems, he or she will end up in the nervous breakdown, और wrong decisions के कारण फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। मैं हर बार बोलता हूँ, अभी भी बोला हूँ कि चंद्रमा से धन भी आता है, और बुध से मैं हमेशा बोलता हूँ कि 4 प्लैनेट्स होते हैं
जो हमारी प्रॉस्पेरिटी के लिए होते हैं, उसमें सबसे पहले बुध है। डायरेक्शन ही नहीं मिलेगा आपको तो आप क्या बिजनेस करेंगे और कैसे अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ बढ़ाएंगे। तो इट्स ऑलवेज इन डिफ़िकल्टी, हमेशा ये फाइनेंशियली वीक ही रहेंगे। नॉर्मली इन ग्रहों के लिए जैसे हमारे कुंडली में 12 हाउसेज होते हैं, उसमें फर्स्ट हाउस में, फोर्थ हाउस में, फर्स्ट हाउस तो ओवरऑल हो गया, तनुभाव भी है बट ओवरऑल है, असेंडेंट होता है फर्स्ट हाउस। फोर्थ हाउस, हाउस ऑफ हैप्पीनेस, तो वहाँ डिसीजन और हैप्पीनेस के लिए जो भी चीज़ होती है उसमें। फिफ्थ हाउस, हाउस ऑफ आउटपुट, परफॉर्मेंस, संतान का घर, मैंने बुध के लिए बोला है, जो चिल्ड्रन की प्रॉब्लम, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम, हार्मोन्स की प्रॉब्लम, तो ये सभी तो चीज़ें होती है, तो वो संतान की बात करूं। और इस घर से, फिफ्थ हाउस से, स्पेशल सोर्स ऑफ मनी जनरेशन, अगर चंद्रमा और बुध वहाँ है तो वो स्पेशल मनी वाइज तो साउंड होंगे। एंड टेंथ हाउस, हाउस ऑफ जॉब, बिजनेस एंड कैरियर, रेपुटेशन, नेम फेम, वो सब चंद्रमा और बुध हो तो बहुत अच्छा हो जाता है। राशि वाइज भी बात कर लेते हैं। देखिए मेष राशि, उनके ये ऐसे चंद्रमा और बुध अच्छे हों तो क्या होगा। मंगल की राशि है ये, डैशिंग, तेज सोच एंड प्रॉम्प्ट डिसीजन, एकदम से निर्णय ले लेंगे। बोलने में उनके स्पष्टता रहेगी क्योंकि ये मंगल की राशि है, स्पष्ट, क्लियर। कभी कभी हेस्ट रहती है, मंगल की राशि है तो जल्दबाजी में वो कुछ डिसीजन में इधर उधर भी हो सकते हैं। उनको गुस्सा बहुत आता है, जो भी मेष राशि के लोग हैं। वृषभ राशि, शुक्र की राशि है, इसमें सारे अच्छे अच्छे हैं। क्या, स्थिर मन, व्यवहारिकता बहुत होती है इनमें, व्यवहारिक बुद्धि की बात करें। इनके अंदर बिजनेस स्किल बहुत अच्छा होता है, मधुर वाणी होती है, सॉफ्ट है, शुक्र की राशि है। और इनका इतना अच्छा कम्युनिकेशन होता है कि सामने वाले को ये प्रभावित करते हैं, उनके वो विश्वसनीय बन जाते हैं। वृषभ राशि। मिथुन राशि, मिथुन राशि तो बुध की राशि है तो वो बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं दोनों प्लैनेट। ये लेखन की बात करें, मीडिया की बात करें, टीचिंग की बात करें, कम्युनिकेशन वाली बात करें, उन सब में बहुत अच्छी क्षमता के साथ होते हैं। मल्टीटास्किंग वाले लोग होते हैं ये। कर्क राशि, चंद्रमा की राशि है तो सबसे पहले तो इमोशनल। चंद्रमा मतलब कर्क राशि वाले सबसे ज़्यादा भावुक होते हैं। 12 राशिज होती हैं, उसमें मैक्सिमम इमोशंस आर वर्किंग इन कैंसर जोडियक। जिन लोगों की कर्क राशि है वो भावनाशील होते हैं, बहुत भावुक होते हैं, इमोशनल होते हैं, वेरी वेरी सेंसिटिव, उनमें मूड स्विंग भी होता है। बात करें सिंह राशि की तो उनमें लीडरशिप होती है। सिंह राशि लायन, तो वो लियो है तो उनमें लीडरशिप होती है, कॉन्फिडेंस होता है। चंद्रमा और बुध दोनों, उनके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी जितने भी ओरेशंस होते हैं, पब्लिक स्पीकिंग होते हैं, ये जैसे लीडर्स होते हैं, उस तरीके के ये लोग होते हैं एंड बहुत प्रभावशाली होते हैं। कन्या की बात करें, कन्या फिर बुध की राशि है, बट यहाँ मेन क्या है, यहाँ जो मैंने कहा कि बिजनेस स्किल मतलब विश्लेषण, एनालिसिस, एनालिटिक अप्रोच इनकी इतनी अच्छी होती है। कॉस्ट इफेक्टिव देखेंगे, तोलेंगे, मापेंगे, फिर देन ओनली दे विल टेक द डिसीजन। निर्णय बहुत सोच समझ कर लेते हैं। जैसे डॉक्टर, अकाउंट्स के रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज होती है वो सब, रिसर्च स्कॉलर जितने भी होते हैं वो सब कन्या राशि से मैक्सिमम होते हैं। तुला राशि फिर शुक्र की राशि, तो सबसे पहले तो वो सॉफ्टी मतलब बहुत मधुर वाणी वाले लोग में थोड़ा सा संकुचित सोच होती है। दे रिमेन इन ए लिमिट,
कूटनीतिज्ञ भी हो जाते हैं ये तुला वाले, डील में मेकिंग में ये परफेक्ट होते हैं, एडवोकेट भी, कानूनी सलाहकार भी हो जाते हैं, क्योंकि शुक्र की राशि है। तो ये रिश्तों की जो गरिमा उसको ये समझने वाले लोग होते हैं। फिर आती है वृश्चिक राशि, फिर मंगल की। मंगल मेष राशि का मालिक भी है और वृश्चिक का भी है, दोनों में रात दिन का डिफरेंस है। वो मंगल और ये मंगल डिफरेंट है। एक है अग्नि तत्व को लिए हुए चलते हैं, डैशिंग वाले, बट ये जो ब्राह्मण तत्व होता है उसको लिए चलते हैं। गहरी सोच होगी, रिसर्च ओरिएंटेड लोग होंगे ये वृश्चिक राशि वाले, जिद्दी भी होते हैं, ज्योतिष में भी रुचि हो सकती है, तांत्रिक वाले में भी हो सकती है, इनको गुप्त ज्ञान भी हो सकता है, हिडन फोर्सेज के बारे में भी इनका असेसमेंट हो सकता है, इनको शक की भी टेंडेंसी हो सकती है। एक तरफ जिद्दी है, एक तरफ शक। ये चंद्रमा और बुध का प्रभाव बता रहा हूँ उनके जिनकी राशि वाइज। अब आते हैं धनु राशि, बृहस्पति की राशि। बृहस्पति और चंद्रमा तो गज केसरी योग बनाते हैं, और बृहस्पति बुध भी धन का बहुत बड़ा योग बनाते हैं। यहाँ पर क्या है, दर्शन और बुद्धि का मेल, अध्यात्म और बुद्धि का मेल, स्पिरिचुअलिज्म एंड बुद्धि का मेल, बड़े विचार, दूरदर्शिता, बहुत दूर तक सोचते हैं ये लोग। धनु मकर के मालिक हैं शनि, इनकी क्योंकि शनि है तो गंभीर सोच, वेरी वेरी सोबर और योजनाबद्ध निर्णय लेते हैं, प्लानिंग, गुड प्लानिंग, धैर्य के साथ बुद्धि। गंभीर मैंने कहा ना, सोबर, तो वो धैर्य के साथ बुद्धि। ये कॉरपोरेट जगत में होते हैं, ये प्रशासनिक अधिकारी भी हो सकते हैं क्योंकि ये शनि की राशि है। कुंभ राशि, इनका भी ये आधुनिक विचार के होते हैं, थोड़े से अलग होते हैं। देखिए मकर राशि भी शनि की और कुंभ भी, इन दोनों में भी रात दिन का, मकर राशि भी शनि की और कुंभ राशि भी शनि की, पर दोनों में रात दिन का डिफरेंस होता है। सर्टेनली टेल कि जैसे मेष राशि और वृश्चिक मंगल दोनों में क्या डिफरेंस है, वृषभ और तुला शुक्र की राशियाँ, उनमें दोनों में डिफरेंस क्या है, मिथुन और कन्या, कुंभ राशि, इनमें सोचने का, विचार करने का बहुत होता है। ये बात हो रही है चंद्रमा बुध के रेफरेंस, इनका थोड़ा सा आधुनिक विचार तो होता है बट इनोवेटिव माइंड होता है इनका, रिसर्च वाला जो इनोवेटिव माइंड है वो होता है कुंभ राशि का। समाज के लिए भी ये सोचते हैं क्योंकि शनि की राशि है ये। टेक्नोलॉजी में और रिसर्च में इनको हमेशा सफलता मिलती है। इस तरीके से कुंभ राशि। अब मीन राशि, इनकी कल्पनाशील होते हैं ये मीन राशि वाले, संवेदनशील होते हैं, वेरी वेरी सेंसिटिव ये भी, क्योंकि ये भी बृहस्पति की राशि। इसमें स्पिरिचुअलिटी ज़्यादा होती है, म्यूजिक, संगीत की बात करूं, हीलिंग की बात करूं, आर्ट की बात करूं, वो भी इनमें ज़्यादा होती है। जैसे प्राणिक हीलिंग, तो जो हीलर्स होते हैं मीन राशि के बहुत होते हैं। एक बार मैं वापस बोल देता हूँ, चंद्रमा मन का और बुध बुद्धि का, अगर ये दोनों स्ट्रांग हो तो आदमी सोचता भी सही है, बोलता भी सही है, कि जब दोनों संतुलित होंगे तो हमारी राह भी बहुत सफल वाली राह होगी। हमारी सोचता भी सही है, बोलता भी सही है और हमारी दिशा हमेशा राइट डायरेक्शन में होगी। ये है चंद्रमा और बुध। स्पेशल योग के बारे में बात करता हूँ, उससे भी आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएगी। चंद्रमा सबसे पहले बड़ा योग है, ऑस्पिशियस योग, दैट इज चंद्रमा और बृहस्पति साथ हो तो गज केसरी योग होता है, और वो भी केंद्र स्थान में हो तो वंडरफुल, और वो भी कर्क का चंद्रमा और कर्क का ही बृहस्पति हो तो सुपर सुपर वंडरफुल। क्योंकि कर्क राशि में चंद्रमा की राशि है और बृहस्पति उच्च के होते हैं, चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च के होते हैं, पावरफुल, वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं, कमजोर। चंद्रमा और गुरु की युति हो
कर्क राशि हो और केंद्र स्थान में हो, तो क्या बात है। दूसरा, चंद्रमा और शनि हो तो विष योग बनता है। आदमी की सोच में, समझ में नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, और इसमें अगर हम बुध को मिला लें तो सडनली द पर्सन विल लैंड अप इन द डिप्रेशन। चंद्रमा और मंगल महालक्ष्मी योग बनता है। दे लिव रिच, दे डाई रिच, चाहे ये किसी भी घर में पड़े हो। अब इसमें बुध को मिला लीजिए और एफ्लिक्टेड हो, जैसे ये ग्रह जो मैं बोल रहा हूँ, चंद्रमा और बुध, ये किन घरों में एफ्लिक्टेड माने जाते हैं, कमज़ोर माने जाते हैं? वो है 3rd हाउस में, 6th हाउस में, 8th हाउस में, 12th हाउस में। तो अगर चंद्रमा, मंगल और बुध अगर 8th हाउस में आ जाए, अगर 6th हाउस में आ जाए या 12th हाउस में आ जाए, स्पेशली 8th हाउस में आ जाए, तो जितने भी ये सुसाइडल अटेम्प्ट्स होते हैं, या जिसको हम सॉफ्ट लैंग्वेज में कहें मानसिक अवसाद, टोटल मानसिक अवसाद, 6th में हो चाहे 8th में हो, चंद्रमा, मंगल और बुध ऐसा प्रभाव भी देते हैं। स्पेशली अगर खाली चंद्रमा बुध भी 8th हाउस में है, चंद्रमा बुध भी 6th हाउस में है, चंद्रमा बुध भी 12th हाउस में है, तो भी वो डिप्रेशन में तो जाते ही हैं। मे बी फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड, मे बी फॉर लाइफ लॉन्ग। मैं डॉक्टर हूँ इसलिए बता रहा हूँ। सिजोफ्रेनिक टाइप जब बनते हैं, जबकि इनके साथ में शनि या मंगल या सूर्य आ जाते हैं। तो पर आपको एक बात बताता हूँ, खाली मेरे से ये सुन के ये चीज़ सेटल मत कर लीजिए माइंड में, क्योंकि इन पे अगर शुभ दृष्टि बृहस्पति की है तो काफ़ी चीज़ें निकल जाएगी, काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स देने लगेंगे, ये याद रखिएगा। उसके बाद में बुध ग्रह की बात करते हैं। बुध ग्रह की राशियां हैं मिथुन और कन्या। बुध होते हैं उच्च के कन्या में ही, कुछ डिग्री में कन्या में जब होते हैं बुध, तो वो उच्च के काउंट होते हैं, मोस्ट पावरफुल। और उसके जस्ट अपोजिट मीन राशि के जब बुध होते हैं तो वो नीच के होते हैं। बुध अगर नीच राशि के होंगे तो निश्चित रूप से उसके बुद्धि के अंदर, ब्रेन से लेके और नर्वस सिस्टम टो तक की बात करूं, उसमें कुछ ग्रहों का अलग प्रभाव आ जाता है, तो फिर ब्रेन का जो ट्यूमर वर्ड है वो भी आ सकता है साथ में। अगर चंद्रमा, बुध और शनि का कोई कॉम्बिनेशन ऐसा हो जाए, राहु का ऐसा कॉम्बिनेशन हो जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि चंद्रमा बुध तो मानसिक अवसाद या मन से जो इमोशनल एंड बुद्धि वाला, इन दोनों में तो हमेशा होगा ही। और यहाँ पर एक और बात बहुत इम्पॉर्टेंट बता देता हूँ, जब बुध खराब है, नीच राशि का है, तो आपको देखने की जरूरत नहीं है, थंब रूल है, चंद्रमा निश्चित रूप से उसका कहीं कहीं कमज़ोर होगा। ये मेरे कई वीडियोस में मैंने बोला है कि अगर किसी को धनी होना है तो जो 4 प्लैनेट्स धन के कारक होते हैं उनमें से कम 2-3 ग्रहों की सीक्वेंसिंग होती ही है। वो 2-3 ग्रह अच्छे होते ही हैं। मेरा कहने का मतलब है कि एक ग्रह से सब चीज़ नहीं होती। जैसे मैंने अभी कहा कि डिप्रेशन, मैंने अभी कहा जैसे कैंसर की भी बात की, ब्रेन ट्यूमर की बात की मैंने, तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि चंद्रमा भी वहाँ खराब मिलेगा, बुध भी वहाँ खराब मिलेगा, चाहे वो किसी भी घर में हो, बट वो दे विल बी इन ए वेरी वीक पोजीशन। एक और बात बताता हूँ, लंग्स का कुछ भी हो गया, ब्रीदिंग से कनेक्टेड कोई भी तरह का डिजीज़ हो गया, इसमें परमानेंट डिजीज़ प्रोफाइल की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें चंद्रमा और बुध आएंगे। सोमनाथ मंदिर,
जो हमारे ज्योतिर्लिंग हैं पहले नंबर के, उनको चंद्रमा ने ही बनाया, तो चंद्रमा को हिमसेल्फ हैड दिस ब्रीदिंग प्रॉब्लम। जैसे बुध है, नपुंसकता के साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ में, इसीलिए वो हार्मोन्स की बात की मैंने। तो आपको ये बता दूं कि चंद्रमा और बुध का ये एक सारांश है। और भी बता देता हूं कि अब इनका उपाय क्या करने हैं। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान। उसके अंदर चंद्रमा के परमानेंटली किसको उपाय करने की ज़रूरत है, उसी में मैंने डिटेल में उपाय भी बताए हैं। बुध के लिए भी ऐसा ही वीडियो वहाँ अपलोडेड है, जिसमें मैंने ये बताया है कि बुध के उपाय जीवन भर किसको करने हैं। जैसे अभी मैंने बोला, अगर मीन राशि का बुध है, कहीं भी पड़ा हो किसी भी भाव में, पूरे जीवन भर उसको उपाय करने पड़ेंगे बुध के, चाहे वो पुरुष है और चाहे स्त्री है। तो वो भी उस पर अपलोडेड है और उनके लिंक मैं इसमें डालूंगा। चंद्रमा, पहले चंद्रमा, जैसे मैंने कहा कि चंद्रमा के जब भी दर्शन हो, पॉसिबल हो, जैसे स्पेशली 5 days प्रायर टू पूर्णिमा, 5 days आफ्टर द पूर्णिमा, सभी एकादशी चंद्रमा की पूजा उपासना करेंगे। और चंद्रमा के लिए 2 बेस्ट उपाय हैं। एक है भगवान शिव के ऊपर जलाभिषेक कीजिए, फिर दुग्ध अभिषेक, मतलब जल, दूध, जल पंचामृत जल चढ़ाइए और शिव जी का मंत्र बोलिए, रुद्र सूक्त के साथ चढ़ाइए। उसके बाद में चंद्रमा के खुद के स्वयं का मंत्र, दधिशंक तुषाराभम क्षीरोदानव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर मुकुट भूषणम, वो बोलिए आप, उनके साथ वो अभिषेक कीजिए। बुध के लिए बात करूं तो गणेश जी उनके अधिष्ठाता हैं, वो उनकी उपासना कीजिए। गणेश जी को गणपति अथर्व शीर्ष के साथ वही जल, दूध, जल पंचामृत जल द्वारा अभिषेक कीजिए। फिर उसके बाद में ऑरेंज कलर का सिंदूर और घी में मिक्स करके उनका लेप कीजिए। ये ऐसे देव हैं, गणेश जी, हनुमान जी और माँ दुर्गा, इनका पूरा लेप करना चाहिए। वही ऑरेंज कलर सिंदूर, हनुमान जी में वो चमेली का तेल भी हो सकता है। इस तरीके से वो, फिर मोदक का भोग, भगवान शिव को जितनी भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, दूध की मिठाई, वो ही चढ़ाने का है। चंद्रमा का स्वयं का रंग है सफ़ेद, बुध का रंग है ग्रीन, तो सफ़ेद दुग्ध धवल, उस तरीके से दूध की मिठाई का प्रसाद चढ़ाइएगा। बुध के लिए सेकंड बेस्ट है वही जाप और पूजा, ब्राह्मणों द्वारा ही होगा, चाहे चंद्रमा का हो चाहे बुध का। प्रियंगु कलिका श्यामम रूपेणा प्रतिमम बुद्धम सौम्य सौम्य गुणोपेतम तम बुद्धम प्रणमाम्य। मैं बहुत डिटेल में बोलूँगा तो बहुत होगा, बट आप इसको पार्ट 1 लीजिए, फिर जैसा जैसा समय मिलेगा मैं हर एक पहलू चंद्रमा और बुध का बताऊंगा। बट ये पिता और पुत्र का संबंध हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, कितना हमारे लिए ज़रूरी है कि चंद्रमा और बुध को सुधारें। मैं हर बार ये कहता हूँ कि चंद्रमा को और बुध को कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं देता, जबकि सब कुछ तो इन्हीं के साथ है। आपका माइंड नहीं चलेगा तो फिर क्या रह गया? आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए, अपने आप को स्टेबलाइज नहीं कर पाए, तो फिर क्या रह गया? आपकी बुद्धि नहीं चली, फिर क्या रह गया? आप धन नहीं कमा पाए तो क्या रहा? आपकी मैरिज नहीं हुई, आपके बच्चे नहीं हुए, आपके बच्चों में कुछ प्रॉब्लम आ गई, फिर क्या रहा? तो जीवन में ये मैं डराना नहीं चाहता, इसलिए शुरू में नहीं बोला, अब बोल रहा हूँ। आपको चंद्रमा और बुध के उपाय तो मैं तो एक स्लोगन देता हूँ, क्योंकि धन हर एक को चाहिए, मन हर एक को चाहिए,
तो इन ग्रहों का तो ये है ही नहीं कि कब खराब हैं कब अच्छे हैं। छोड़िए, आपके हॉरोस्कोप में बहुत भी अच्छे हों तो भी आपको इनके उपाय तो करते ही रहना चाहिए। करना क्या, शिव और गणेश जी पंचदेवों में आते हैं, उनका पूजन तो डेली होना ही चाहिए। और जहां आपको संकेतों से मिले कि आप नॉन डिसिजिव हो रहे हैं, आप डिप्रेसिव हो रहे हैं, उस समय चंद्रमा और बुध के जाप पूजा करवा लीजिए ब्राह्मण से। जो मैंने अभी बोले हैं ये पौराणिक हैं, ये शास्त्रोक्त हैं और पौराणिक मंत्र हैं, उनका करवाइए। और फिर भी आपकी कोई क्वेरी क्वेश्चन हो तो 9978627397 पे रिकॉर्डेड या वॉइस मैसेज भेजिए, मैं आपको जवाब दूंगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट।